तो देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम की सारी थ्योरी हो चुकी थी, एक एक पॉइंट एक एक फिगर सब कुछ समझ चुके थे, बल्कि क्वेश्चन बनाना भी शुरू कर दिया था और शुरू के कुछ क्वेश्चन हमने बना लिए थे। तो मुझे ये बताइए कि कितने क्वेश्चन तक हो गए। 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो पैकेज निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मुझे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² और इसकी वैल्यू दी हुई है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। इस फॉर्मूले के मदद से r निकल जाएगा। पहले हम यहाँ से r निकाल लेंगे। सिर्फ r की वैल्यू नहीं पता है, बाकी तो पता ही है। 4 एक नंबर है, पाई की जगह पे 22/7। उसके बाद इसको उठाकर इधर ले जाइएगा तो r² की वैल्यू आएगी। फिर वहाँ से आप स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट होगा, तो r की वैल्यू बहरहाल कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। उस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? r की वैल्यू को, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा लंबा लग रहा हो, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, r की वैल्यू आपने निकाल ली। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ 21 आया, 21, r की वैल्यू कितनी आ गई? कुछ ना कुछ आएगी। मान लो 21 आ गई। तो अब अगर दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ पुट करके निकालेंगे, या दूसरा लॉजिक ये है कि इतने की जगह पर ये लिख देंगे। अब ज़रा सोचो, 4πr² की जगह पे तुम 1386 लिख चुके हो, तो इसमें एक r एक्स्ट्रा है और बटा 3, r/3 आंसर जल्दी से लाने के लिए। नहीं समझ पाए? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम को 4πr² इंटू r/3। हो गया है 4/3πr³। तो एरिया से अगर वॉल्यूम बोलेगा निकालने के लिए, तो आप एरिया में r/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम बन गया। दिस इज द एरिया। तो यही लॉजिक अपनाया मैंने कि यहाँ से पहले r निकाल लेंगे, या तो r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। एक्चुअली क्यूब पुट करना थोड़ा मुश्किल होता है, 21 का क्यूब निकालना या 3 बार मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए क्या है, इतनी वैल्यू तो आपने पहले ही क्वेश्चन के हिसाब से रख दिया इनकी जगह पर। बाकी r की वैल्यू जो भी आई होगी, मैंने तो मिसाल के तौर पे 21 बाना है ताकि 3 से कट जाए, हो सकता है 10 आ जाए, तो 10/3 जो भी वैल्यू आएगा वहाँ से रख के निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3r, मतलब कोई कोन है और उस कोन का आपको रेडियस दिया हुआ है 3r एंड हाइट इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा, हाइट भी यही है, हाइट और रेडियस दोनों की वैल्यू 3r दिया हुआ है। वॉल्यूम पूछ रहा है, तो भाई कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3πr²। क्या मैं ये लिख दूं? स्क्वायर का मतलब 2 बार, इंटू h की जगह भी ये लिख दूं। ये हो गया 1/3π, ये रेडियस r² इंटू h। सब तो यही था, बेस ऑफ रेडियस के बराबर। तो क्या 3 से 3 कट गया? क्या आ गया? 3 इंटू 3 9πr³। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस r। द हाइट ऑफ कोन इज, मतलब क्या कह रहा है? रेडियस दोनों का सेम है, किसका? कोन का और साथ में सिलेंडर का, और दोनों के वॉल्यूम भी बराबर है। सॉरी, स्फीयर दिया, स्फीयर और कोन के रेडियस बराबर है और वॉल्यूम भी। तो अब बताओ ना, स्फीयर अगर मुझे निकालना है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr। और अगर मैं कोन की बात करूंगा तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3πr²।
दोनों का रेडियस बराबर, दोनों का वॉल्यूम, तो हाइट पूछा है भाई, तो देखो ना 3 से 3 उड़ा दो, पाई से पाई उड़ा दो, इधर का 2r इधर का 2r उड़ गया, तो h बराबर आ गया 4r। हाइट ऑफ कोन जो होगा वो 4r के बराबर होगा, तभी कहा जाएगा कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। या यूँ समझो, हाइट जो है वो बेस ऑफ रेडियस का 4 गुना है। 4r बोलो, या इसको बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो वो कंपेयर करके पूछ सकता था कितना टाइम्स है, या वो रेशियो पूछ सकता था h/r का रेशियो 4:1, या r/h का रेशियो 1:4। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन पे यहाँ तक आ गए, तो ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इफ 3 cube of metal whose edge are 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter are melted and made into a single cube, then the edge of new cube so formed will be। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 3 क्यूब है, मान लो एक क्यूब, इसका एज कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थोड़ा इससे बड़ा होगा दूसरा क्यूब, इसका एज दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इससे और थोड़ा बड़ा होगा, इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। इन सबको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, और मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया। तो बोल रहा है इसका एज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी एक फिगर को मेल्ट करके दूसरे फिगर में कन्वर्ट करते हैं, या मेल्ट करके सारे फिगर को कंबाइन करते हैं, तो वॉल्यूम बराबर आता है। यानी जिन फिगरों को कंबाइन कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, और जो बनाया है आपने फाइनली, उसका वॉल्यूम बराबर होगा। इट मीन्स डैट इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये सारे फिगर मिलाकर ये बनाए गए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड का इज इक्वल टू साइड का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। इसको सॉल्व करेंगे 1728। यहाँ से क्यूब उठाकर इधर ले जाएंगे, क्यूबिक रूट होगा, और 1728 12 का क्यूब होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 12 सेंटीमीटर। एक और बात समझ लीजिए, क्यूब अक्सर ऐसा देखा गया है कि सीक्वेंस फॉलो करता है, अक्सर ऐसा देखा गया। तो आप देखें सीक्वेंस क्या है, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, फाइनली जो आएगा वो 12, 6, 8, 10, अगला 12। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपको बता दें जो सर्किल में है, वहां भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है। वहां क्या है सुनो, मान लो 2 सर्किल है, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को पिघलाकर या कंबाइन करके बनाया गया है एक बड़ा सर्किल। इसका रेडियस क्या होगा? तो वही बात, 6, 8, 10। बाकी पाइथागोरस थ्योरम से देख, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसका वॉल्यूम नहीं हो सकता, पढ़ाया था। तो पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इनको जोड़ के इसके बराबर कर दे, पाई तो कॉमन लेके काट देंगे, 36 + 64 100, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर कितना, √100 मतलब 10। मगर इसी वैल्यू पर ऐसा होगा, सीक्वेंस फॉलो होगा।
एक पर्टिकुलर वैल्यू पर होता है। तो अच्छी बात क्या है कि आप देखें तो वैल्यू तकरीबन आपको 6, 8, 10 मिल रहा है। नेक्स्ट वाला 12, नहीं तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे। 6, 8 दिया है तो अगला 10। और ये 3, 4, 5 के क्यूब के पढ़ा रखा है मैंने, सब बात ट्रिपलेट का दोगुना है, ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल का दोगुना है। बाकी ये तरीका है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं जो भी दिया हुआ होगा। ये तो खैर सर्किल की बात कर रहे थे, 2 डायमेंशनल फिगर की, लेकिन अगर 3D की आप बात कीजिएगा तो वॉल्यूम निकाल के ऐड करके इसके बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, a conical cup is full of ice cream and form hemispherical shape on its open end. If the common radius of cone and that of hemisphere is 3.5 and the total height is 10.5, then the cone contain will ice cream। यानी कह रहा है जैसे आपने खाया भी होगा आइसक्रीम कोन वाला, तो उसमें होता क्या है वो सुनिए। कोन में तो भरा ही जाता है आइसक्रीम, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर वाला पार्ट एक्स्ट्रा लगाया जाता है। आइसक्रीम बोल रहा है, जैसे ये कोन है, मान लो इस कोन में आइसक्रीम भर दिया गया, इस कोन के अंदर आइसक्रीम, ओपन एंड जो है वो ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, तब तो उसमें आइसक्रीम जाएगा। आइसक्रीम यहां तक भरने के बाद अलग से ये एक हेमीस्फीयर लगाया गया इस पर, तो एक कोन में इतने आइसक्रीम आए, कितने? कोन का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे की जो हाइट है ये 10.5 सेंटीमीटर है, कोन प्लस हेमीस्फीयर का जो ये रेडियस है। अच्छा, इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। कह क्या रहा है? कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के अंदर कितने आइसक्रीम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस क्या इसका हम लोग निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब जरा यहाँ गौर से देख कितना पार्ट कॉमन निकाल सकते हैं, तो पता चला 1/3 दोनों में है, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में है। यहाँ पे बच जाएगा h, यहाँ बच जाएगा 2r, 2r। अरे बोलो, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दे। 1/3 22/7। अच्छा, आर स्क्वायर है, देख आर को मैं लिख सकता हूँ 7/2, 3.5 है, तो 7/2 इंटू 7/2। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ रही है, h + 2r। h + 2r कितना आ रहा है? ये तो पूरा 10.5 है, और ये क्या है, h + r। लोग करते क्या है, पूरे में से पहले 3.5 माइनस करके h लेंगे, वो काम मैं नहीं करता हूँ, वो भी कर सकते हैं वैसे भी। हमने सोचा दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ कोन, दोनों मिलाकर, यानी h + r की वैल्यू कितनी है, उसमें दूसरा r जोड़ दे तो h + 2r हो गया। अरे 2r को लिख सकते हैं r + r, तो ये 10.5 और ये 3.5, 14 हो गया क्या? तो कैलकुलेशन आसान हो गया, नीचे का 7 ऊपर का 7 उड़ गया, 2 से उड़ा दे 11, 2 से उड़ा दे 14 को 7, तो क्या ये 49 हुआ? 49 11/3। अरे बोलो, अप्रोक्सीमेट में आंसर देख लेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो ऑप्शन कितने कितने दिए हुए हैं भाई? 112। ऑप्शन ए जो है वो है 112.34 cc, cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा ऑप्शन है 234.45 cc, 179.66 cc, और डी ऑप्शन है 224.45 cc। अब ज़रा देखो, ये हो गया 49, इसको 50 मान लो, राउंड ऑफ करके
हमें तो ऐसे कैलकुलेट करना है ना। तो ये वैल्यू 50 हो गई। अच्छा ये आपका 11/3, मैं 12/3 मान लेता हूँ, हमेशा बढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो 3 चौके 12 हो गया क्या? तो 4 को 50 से गुना करेंगे 200 आएगा क्या? 200 से थोड़ा सा कम, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 200 से ज़्यादा हो गया, ये 200 से ज़्यादा हो गया। करेक्ट आंसर इज दिस, 200 से थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस 49 को बढ़ा के थोड़ा सा 50 किया है, एक ही बढ़ाया, और इस 11 को ही बढ़ा के हल्का सा 12 कर दिया है, और 3 चौके 12, तो ये 4 और ये 50, तो 200 से थोड़ा सा कम आवेगा। दो वैल्यू 200 से कम दी हुई है, मगर ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ये तो 100 के आसपास है, ये 200 के आसपास है। बाकी आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करो, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन टाइम के हिसाब से जब बनाया जाता है, और ख़ास तौर से ये वाला, तो आपको राउंड ऑफ करके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन की उतना आसानी से बनेगा। जैसे इसको हम लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं कि पहले एच निकालेंगे घटाकर, फिर 2r मतलब 7 जोड़ेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। कौन अब 10.5 में से पहले 3.5 घटाता, एच निकालता, इसीलिए पहले कॉमन वुमन लेकर कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। बाकी पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, फिगर का एनालिसिस है जो पहले ही हो चुका है इंट्रोडक्शन क्लास में, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। 22वां, रेडियस ऑफ एंड ऑफ बकेट्स आर ऑफ हाइट, बकेट है कोई फ्रस्टम शेप का, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 24, इसके जो रेडियस है वो 15 और 5 दिए हुए हैं, इसका मतलब बड़ा रेडियस 15 है और छोटा रेडियस 5 है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है भाई? कैपेसिटी, यानी फिर वही कहानी, वॉल्यूम 1/3 मैं रखता हूँ पाई, 1/3 पाई। फ्रस्टम के लिए बोला था r² + r² r इंटू आर इंटू एच, लास्ट में तो h लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ क्या बोला गया है? r² + r² प्लस r इंटू आर, 225 और 75, 300, 325, यानी 1/3 गुने 22/7 गुने 325, और ये आ गया 24। 3 से काट दे, क्या ये 8 हो गया? देख राउंड ऑफ करने का तरीका, क्या इस 7 से इसको 7 मान के काट दें? थोड़ा सा कम कर दिया, जबकि है 8, तो वैल्यू जो तुम्हारी आवेगी वो थोड़ी सी कम आवेगी, उसको थोड़ा सा बढ़ाना, क्योंकि तुमने इसको 7 किया है, जबकि ये रियल में 8 है, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा अगर तुम काटोगे परफेक्टली तो। लेकिन मान लो, चलो उड़ा दिया। अच्छा 325 को 22 से गुना करने का तरीका पढ़ाया था, 650 करके। अरे पहले 2 से करेंगे तो 650 हो जाएगा, 0 5 6 5 11, हाथ में रहा 1, यानी वैल्यू आ रही है 7150। थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है क्योंकि ये 8 था। अब ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखो ऑप्शन में डिफरेंसेस बहुत हैं। ऑप्शंस जो हैं वो हैं 1171.4, 217143, 817143 और 917143। तो ये नियरली थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा। तो इसमें बढ़े वाली वैल्यू कौन सी है? यही दोनों, थोड़ा सा बढ़ाओ मतलब नियरेस्ट। समझ गया ना? समझ गया? तो सारे क्वेश्चन को ऐसे ही किया करो, फॉर्मूला पता, अप्रोच लगाओ, कैलकुलेशन के लिए राउंड ऑफ लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, एकदम आसान है। इससे पहले वाला जैसे अप्रोच था वैसे ही, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बनाकर वैल्यू रख दूंगा, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर एंड है जिसका रेडियस, बकेट जैसा ही स्ट्रक्चर है तो 2 रेडियस, एक रेडियस बड़ा वाला 35, छोटा वाला, और हाइट दिया हुआ है 40, सारी वैल्यू पता है। बकेट का वॉल्यूम निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है भाई, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगा, यही फार्मूला है, वही लगा देंगे। 1/3 पाई, पाई की जगह रखेंगे 22/7। तो वॉल्यूम का बस फार्मूला मैं लिख देता हूँ, इसमें पुट कर दीजिएगा। फार्मूला तो वही है बकेट वाला, 1/3 पाई r² r इंटू आर इंटू एच रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है भाई, इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या हो गया, कोन जो होता है ना वो ऐसे होता है। इन्वर्टेड कोन को आप ऐसे समझिए, कीप वाला स्टाइल है। तो इस तरह से अगर कोई कोन हो, जो हम लोग फिगर समझते हैं, टॉप पहुंचा दिया ऊपर, हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये ऊपर से ओपन है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम, ब्रीम का मतलब पूरा लबालब भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट, इसमें डाला जाता है एक लीड, लीड स्फेयर शेप का होता है, ये डाला जाता है जिसका रेडियस दिया हुआ है, मान लो आर डैश मान लिया 0.5 सेंटीमीटर। इसको अंदर डालते जाएंगे, कहते हैं 1/4 वाटर आउट, यानी जितना पानी था उसका 1/4 पानी क्या हो गया, बाहर आ गया। तो बताइए कितने लीड इसमें डाले गए। वही कहानी, जितना पानी बाहर आएगा उतना पानी का जगह जो होगा वो लीड से ऑक्युपाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लीड ने जितना जगह लिया उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। तो पानी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल लीड। ऑल लीड, एक लीड का निकाल कर n से मल्टीप्लाई कर दे, n निकालना है, यानी एकदम आसान क्वेश्चन है। जितना पानी बाहर आता है उसका अमाउंट निकाले। अच्छा, अमाउंट कैसे निकलेगा, पूरे कोन का 1/4 बोल रहा है, कोन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका कितना पानी बाहर निकला 1/4, तो अंदर 1/4 जगह खाली हो गई, उसी में तो लीड आवेगा। लीड मतलब स्फेयर, स्फेयर का मतलब 4/3 पाई r क्यूब, इसके r को r डैश कहा था का होल क्यूब, और एक निकाल कर n से मल्टीप्लाई कर दे। एक लीड शॉट का वॉल्यूम इनटू जितने लीड थे। अब कैलकुलेशन है तो ज़रा समझे, इधर का 3 इधर का 3 ख़त्म, पाई से यहाँ 1/4, इस r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, h 8 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, सारा यूनिट सेंटीमीटर में था। इधर आते हैं 4, r डैश सेंटीमीटर में है और कितना है 0.5, उसको क्या मैं 5/10 लिख सकता हूँ, क्यूब है तो 3 बार लिख दे, यही है 0.5 जिसको मैं 5/10 लिख रहा हूँ, 5/10 जिसको लिख रहा हूँ इंटू n। कैलकुलेशन करना है भाई, यहाँ का 1 5, यहाँ का 1 5, यहाँ का 1 5, यहाँ का 1 5, 4 से 8 काट दे 2 मरतबा में, इसको काट दे 5 दूनी 10। अब ज़रा देख, n यहीं पे रहेगा, 2 से इस 4 को काट दे, फिर इस 2 को 2 से काट दे, तो क्या पला 10 गुने 10 यानी 100। ये 10 इंटू 10 100 था, इधर आ गया, इसका मतलब 100 लीड डाले जाएंगे, 100 लीड्स डाले जाएंगे। नहीं समझ पाया? वन फोर्थ वाटर को आउट करने में कितना लीड डाला जा रहा है 100। मैं क्वेश्चन को जानबूझ के दे रहा हूं थोड़ा सा अलग करके, ट्राई कर सकते हो तो करो। यही सवाल है, डाटा चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा देख हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इसके रेडियस को 5 मिलीमीटर करना है, 0.5 मिलीमीटर किया। वो सेंटीमीटर में था, उसको हमने 0.5 मिलीमीटर कर दिया और कोई चेंजेस ना किया। अब क्या होगा बता जल्दी से, और कुछ और जल्दी से बता दे, आंसर तो बता दे, फिर रिश्ता बताएंगे ना आंसर निकालने का, शॉर्टकट ट्रिक। वैसे तो ये सब आसान है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड ही ना है, सीधा सीधे फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। 1/4 पानी निकला है अभी भी, तो इसका मतलब 1/4 पानी जो निकला है उतना ही तो स्पेस क्रिएट हुआ होगा, तो इसका मतलब उतने ही में तो लीड आया होगा। तो लीड, एक लीड का जितना भी स्पेस होगा इनटू जितना, तो करना कौन चाहिए, सबका यूनिट सेम रखना था। तो ये तो 1/4 का 1/4 होगा, बाकी सब 5 5 जैसे ये दिया हुआ था, इनटू 8 जो हाइट था,
सब कुछ सेम है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 4 × 5/, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 रे। इसको सेंटीमीटर में बदल, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका रेडियस जो आ रहा है वो 0.05 सेंटीमीटर है। क्या इसी को हम सोच सकते हैं 5/100? तो यही तो कर लिया, 5/100, 5/100, 5/100। अब देख, काटने में अगर पुराना वाला तरीका हमने अपनाया है तो ये यही तो कर सकते हो। देखो 3 से 3 उड़ा दिए, पाई से पाई उड़ा दिए। अब आ जाओ, यहाँ बचा 1/4। रेडियस कितना बटा बचा, ये आर तो 5 सेंटीमीटर था और हाइट 8 है बेटा। यहाँ कितना आ रहा है, 4। आर डैश को हमने लिखा है 5/100, 3 बार लिखेंगे। बोलो, इनटू n, यहीं पे काटता हूं मैं, 4 से 8 2 मरतबा में। अच्छा 1 5 2 5, 1 5 2 5। अब इसको काट, 5 से 20 मरतबा में। अच्छा इसको काट देते हैं, 4 5 20। तो अब मुझे बताओ, क्या ये 5 × 2 10, और यहाँ पर 1 2 3 4, इतना आंसर आया क्या? अरे भाई 4 दूनी 8 था, 1 5 1 5 1 5 1 5, कैलकुलेट करना भाई। इस 5 से 100 को किया, 20 मरतबा में कटा, 4 से 20 को काटा 5 मरतबा में, सारा पार्ट उठ के उधर चला गया। यहाँ 5 0 0 0 0, मतलब 5 पे 4 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बन जाएगा 10, 10 पे 4 0। समझ पाया ना समझ पाया? अब ट्रिक क्या है ना, द क्वेश्चन इज कि भाई इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाएगा। वो बहुत ज़्यादा करेगा तो इसको 50 सेंटीमीटर कर सकता था, चेंजेस कर सकता था। तो ध्यान से सुनेगा पूरी बात। जो हमारा रेडियस था शुरू में, r और r डैश, तो r दिया हुआ था बेटा 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ था r डैश 0.5 सेंटीमीटर। बोल, तो अब बता मुझे, क्या यहाँ से पॉइंट हटाकर ऊपर हम 0 लगा सकते थे? तो यहाँ पर r और r डैश का रेशियो कितना आ रहा था, 10, चूंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, इसलिए सेम यूनिट रखा जाता है। इस पर बेटा आंसर तुम्हारा क्या आ रहा था, 100। इसी तरह से क्वेश्चन देता है, तुम अक्सर देखोगा वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम देगा, यूनिट बदल सकता है, या इसको 50 कर देगा, इसको 5 कर देगा, इसको 500 कर देगा, यही तो चेंज करेगा, इसको 8 करेगा, इसको 8 करेगा। उसी पे सिखाना चाह रहा हूँ। अगर r है, r डैश है, अभी के हिसाब से देख तो रेडियस तेरा 5 सेंटीमीटर और इसको हम लोग सेंटीमीटर में कहेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर। क्या यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 लगा सकते थे? तो 5 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? अच्छा इस पर आंसर कितना आ रहा है, बोल। समझ में आया ना आया? ना आया? अभी ना आया? आ गया? जो ट्रिक बता रहे थे वो आ गया? ना आया? चल लास्ट एक क्वेश्चन बना, फिर ट्रिक समझेंगे। इसका रेडियस 50 है, 50 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 0.5 ही सेंटीमीटर। अब बता, अब बता, आंसर तो यहां से बना ही सकता है ना, यहां से निकाल आंसर जल्दी से, कितना आएगा?
नहीं समझ में आया? अरे यार इतना टाइम लगता है कहीं? सारा कुछ तो यहीं पे रखा हुआ है। 1/4। इस बार आर तेरा 50-50 है। एस तो 8 था, यहाँ पर 4। आर डैश की वैल्यू को फिर से लिख रहा हूँ मैं 5/10। 0.5 दिया हुआ है, r/10 r/10 इंटू एन। मुझे एन निकालना है, ध्यान से सुनेगा। 4 दूनी 8। इस 5 से इसको काटा तो 10, फिर इस 5 से इसको काटा, मतलब ये 5 एक्चुअली यहाँ आके डिवाइड हुआ है, तो कितना हो गया? 10। अब देखो इस 5 से इस 10 को काटोगे तो 2, 2 से 4 को काटोगे तो 2, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और ये 2 कितने हो गए? 4 0। यानी आखिर बात सुन, जब रेडियस कोण का और लीड का रेशियो हमने निकाला 50/0.5, पॉइंट हटा दिया ऊपर, फिर से 100। इस 100 पर कितना आ रहा है? 4 0। बोल, समझ पा रहा ना? समझ पा रहा? जबकि यहां पर कितना आ रहा था? 100 पर ही कितना आ रहा था? इससे कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं, अब हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, वैल्यू नहीं रख रहे हैं। ज़रा मुझे एक बात समझा दिया जाए, ये h है, ये 4 है, यहाँ पर r² बचा है बेटा, यहाँ पर 4 है, r डैश स्क्वायर इंटू r डैश है और इंटू n है। मुझे n निकालना है। क्या निकालना है? तो अब मुझे बता, इसको तो मैं काट के 2 कर दूं क्योंकि 8 दिया हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r² डिवाइड बाई 4r डैश स्क्वायर, इसी को लेकर इधर आए हैं, बाकी r डैश इंटू। इसी बात को हम लोग ये कह सकते हैं क्या, r बाई r डैश का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करना है और उसको बराबर कर देना है 2r डैश n से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोच, 2r डैश। इतनी ही बात समझनी थी। अब इसको मैं दूसरे तरीके से एक्चुअली समझाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ वो सुनिए। अक्सर आपको इनके रेडियस चेंज करके दे देगा, या तो यूनिट या फिर डेसिमल वगैरह लगाकर। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं हम। शुरू में कोण का रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर और तुम्हारे स्फीयर का रेडियस दिया था बेटा, जिसको r डैश कहा था मैंने, 0.5 सेंटीमीटर। याद है? आंसर 100 आ रहा था। कैसे आ रहा था ज़रा समझेंगे। जो भी सेम यूनिट रहता है ना, मैं तुरंत रेशियो ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? तो अब बताओ मुझे, इस 5/0.5 का मतलब हो गया 10, हो गया क्या? इसका स्क्वायरिंग कर देना, जो भी रेडियस रेशियो आवेगा उसका स्क्वायर करेंगे। यही तो बात बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं समझाना चाह रहा था बार बार वैल्यू चेंज करके। तो क्या रेडियस रेशियो का स्क्वायर क्या आ गया? इसको इस r डैश के 2 गुने से डिवाइड करना, बस आंसर आ गया n। अब देख r डैश तेरा आधा है, आधा का 2 गुना 1, आंसर। एंट्रेंस के लिए बता रहा हूं ट्रिक। जो भी रेडियस बोलेगा उसका रेशियो लेके स्क्वायर कर देना, और रेडियस का स्क्वायर बड़ा आसान होता है यार। यहीं पे सोचना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उठ गया, खत्म बात। यहाँ 0, 50/10
10 का स्क्वायर 100, और ये जो आधा था आर डैश, इसी का 2 गुना करके भागा देना है उस स्क्वायर में। सोचना, इस 2r डैश को जब इधर ले आवेंगे ना तब n निकलेगा, और यही 2r डैश क्या है, डिवाइड। तो r डैश तो तेरा आधा है बेटा, आधा का 2 गुना 1 से डिवाइड करना था। अगली बात सुन, अगली बात, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, ये वाला, कि अगर हमने कोन का रेडियस 5 ही सेंटीमीटर रहने दिया और उसका रेडियस बेटा हम लोगों ने क्या निकाला था स्फीयर का, 0.05 सेंटीमीटर, 0.5 मिलीमीटर दे दिया था एक्चुअली। हमने कहा सेम यूनिट में लाना है, तो दोनों को सेंटीमीटर में लावेगा तो क्या करेगा ते, ये पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो, इसका मतलब ये 100 आ गया क्या। अच्छा, स्क्वायर करने पे 2 जीरो और लग जाएगा, क्या बोलता है। अब तुझे किससे डिवाइड करना है, इसके 2 गुने से। इसका 2 गुना पता क्या होगा, 0.1। इसका 2 गुना कितना होगा, 0.1 का मतलब हो गया, फिर से ये हटा, लगा 0, आंसर। लास्ट सवाल जो हमने अभी दिया था उसमें मैंने क्या किया था कि इनके रेडियस रेशियो 100 थे, 100 का स्क्वायर 4 जीरो, और ये 0.5 था बेटा, चूंकि 50 और ये दिया था, ये 0.5 था, तो इसका दुगुना क्या होगा 1। 0.5 है तो दुगुना क्या होगा। तो सुन, एएमयू की औकात के हिसाब से बात की जाए, वो तेरे हमेशा लीड वाले का रेशियो आधा देगा। क्या देगा, पूछ का है, क्योंकि आधा का दुगुना कितना होता है, और 1 से भागा 2 न 2 कोई फर्क ना। वो समझावेला पूरा भी सिखाया मैंने। अगर तुमको स्फीयर का रेडियस आधा दिया हुआ है, अब चाहे वो आधा मिलीमीटर हो, आधा सेंटीमीटर हो, आधा डेसीमीटर, आधा बोले तो 0.5, तो हम दोनों को मिलीमीटर में ले आवेंगे भाई। हमने जो ये क्वेश्चन दिया था ना जानबूझकर, वो यही दिया था कि भाई इससे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन जो दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बुक का जो था वही है, सेकंड क्वेश्चन जो है क्योंकि एंट्रेंस में यही एक चेंजेस करके एक बार पूछा है, तो अब मैं तुझे बता रहा हूं कि हमेशा ऐसा सोचा कर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और इस स्फीयर के रेडियस को उसने क्या किया था, उसने 0.5 मिलीमीटर दे दिया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन, मैं कह रहा हूं कि इसको तुम मिलीमीटर में ही रहने दो, क्योंकि आर डैश अगर आधा है तो अच्छी बात है, आर डैश अगर आधा है तो अच्छी बात है, तो क्यों ना हम इसी को मिलीमीटर बना दें, क्योंकि रेशियो लेते वक्त तो दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको अगर मिलीमीटर बनाओगे तो क्या है, 50 बोलोगे, तो 50 मिलीमीटर डिवाइड बाई पॉइंट हटावेगा तो क्या लगाएगा, बोल। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये कितना आ जाएगा, 100 मिलीमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो, मिलीमीटर के हिसाब से बात करें तो कितना आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे स्क्वायर कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, 1 जीरो और लगाएंगे बेटा। ये क्यों लगाया, अरे बोलो, 1 जीरो क्यों लगाया, सिखाना चाह रहा हूं क्यों लगाया। जब आप इसके यूनिट को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसको, आर डैश को, इसके यूनिट को चेंज करोगे तो लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 बातों का ख्याल रखना है, यूनिट अगर सेम दे दे तो बहुत अच्छा, अगर यूनिट सेम नहीं देगा तो ये सब काम करना है। इसीलिए वापस आते हैं कि हमें करना कुछ नहीं है, एकदम आसान, बस तू स्फीयर का यूनिट चेंज करता रहा, स्फीयर पे ही सारा खेल है। स्फीयर का यूनिट बदल दे, स्फीयर का वैल्यू बदल दे, इसके चेंज मत कर, यानी न्यूमरेटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं, न्यूमरेटर जो बोलेगा, मिलीमीटर में बोलेगा मिलीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर बोलेगा सेंटीमीटर में रखेंगे। तो यहाँ बेटा सेंटीमीटर में था इसलिए सारा कुछ तुमको सेंटीमीटर में रखना है, कोण को देखते हुए, जो पानी निकला है उसका यूनिट रखता है हमेशा। वैसे तो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन जब ट्रिक की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रिक में हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें इसकी यूनिट में लाना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, 5/0
0.05 हटाया 2 0, रेशियो का आ गया 100, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड किससे करना है रे? यहाँ तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में लाया था, 0.05 बोला था ना, 0.1 से पॉइंट हटाया तो 0 लगाया, देख इसी के लिए 0 आया है। तो एमयू ने बहुत आसान क्वेश्चन किया था, यहाँ 0.5 मिलीमीटर पूछ दिया था बस, तो आंसर ये आ गया। और एनसीईआरटी बुक में कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। समझ पाया ना? समझ पाया? नहीं समझ पाया? अरे बोल ना। लास्ट एक क्वेश्चन घर पे करना थे लोग, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सुन क्वेश्चन में क्या क्या मैक्सिमम चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ है। कह रहा है कि एक कोन है, उसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, या 80 कुछ भी बोल सकता है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस बार इसका रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है। इसमें एक लीड शॉट डाला गया है। क्या डाला गया है? उसका रेडियस दिया हुआ है 0.8 सेंटीमीटर। बेटा थोड़ा टफ बनाया मैंने क्वेश्चन। अब बताओ कितने आंसर आएंगे? ट्रिक से बनाओ, जैसे ट्रिक से बनाओ। क्या बोलोगे? अभी सिखाया आर आर डैश, आर का रेशियो 8, आर डैश पॉइंट हटावेगा, ऊपर 0 लगावेगा, ये तो बेटा 10 हो गया। स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई आर डैश का दुगुना 1.6, डिवाइड कर देंगे। पॉइंट का मतलब इसको हटाकर 4 से काट दो, 25 चौके 100, 0 लग गया लास्ट में, यहाँ एक 0 था। तो समझ नहीं समझ रहा है? रेडियस का रेशियो लेंगे, स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होगा, इसके ट्वाइस से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। 0.8 था ना, पॉइंट हटावेंगे, ऊपर एक 0 लगावेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, ये 4 से कटेगा 25 मरतबा में, ये 0 के लिए ये 0 लगा दिया, 2 से काट दे बेटा, 125/2 आंसर आवेगा। पॉइंट में जो भी आना हुआ आ गया, 62.5। मतलब जितना देर में बच्चा फिगर बनाएगा, सोचेगा कि वॉल्यूम बराबर है, उतने देर में आंसर आ जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हम बस वैल्यू चेंज कर दिया, क्योंकि एमयू यूनिट या वैल्यू चेंज कर देता है कभी कभी। तो बाकी तरीके से जैसे मैंने बताया था शुरू में, स्टार्टिंग में, उस तरीके से बनाएगा, आंसर देखेगा, इतना ही आएगा। बोल लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए लास्ट बता रहा हूं तुझे, और इसमें बेसिकली ट्रिक है इसलिए बता रहा हूं। लास्ट सुन, इसका रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर दिया हुआ है। इसका डायमीटर दिया हुआ कितना है? 10 मीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितने लीड शॉट डाले जाएंगे ताकि 1/4 पानी निकल जाए, 1/4 वाटर निकल जाए? बोल जल्दी से आंसर। अब तो सब कुछ बात हो गई। निकाल लिए? क्या सिखाया मैंने बोला कि डायमीटर से कोई लेने देना ना है, मुझे तो रेडियस का रेशियो चाहिए। तो ये 5 मीटर आ गया क्या, और ये कितना था बेटा? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि सब सेंटीमीटर में, इसलिए तो सेंटीमीटर में करो। 50 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या कि 500? 500 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उड़ा दे, कितना आंसर आ गया? 100। स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 0 और इसके 2 गुने से डिवाइड, 1000 इज द आंसर। 1000 लीड डाली जाएगी जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। समझ पाया? समझ पाया? चल, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ उल्टा कर दिया है। वहाँ क्या था?
कोन में डाला जा रहा था स्फीयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया है, इस स्फीयर को पिघलाया गया है, पिघला के बहुत सारे कोन बनाए गए हैं। हर एक कोन का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, सबके यूनिट सेम दिए हुए हैं, तो पहले वही फंडामेंटल तरीका, इसको पिघलाया गया तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का होगा। रे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 21/2 तो रेडियस हो गया इसका, पॉइंट में नहीं लाऊं, फ्रैक्शन में लिख दूं मैं। 21/2 क्यूब का मतलब 3 बार, 21/2 कितनी बार? 3 बार, इज इक्वल टू एक कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर 7/2, स्क्वायर बोले तो 2 बार, इनटू हाइट। एक कोण का निकाला, कितने कोण का निकालना है? n कोण का। यानी इधर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख ये 3 उड़ गया, बोलो 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, 3 सते 21, एक साथ से एक साथ उड़ा दे। अच्छा पाई को पाई से उड़ा दे। यहाँ पर तेरा कितना बच रहा है? 7, इधर आया 3/21, यहाँ पे तो अब कुछ ना बचा, ऊपर तो कुछ ना बचा। ये दोनों इधर का एक 2, इधर का एक 2 ख़त्म, ये 2 × 3 6, 21 को 6 से कर दे, कितना आ गया? 6 दूनी 12, 126। 126 इज द आंसर, 126 इज द आंसर। इज द आंसर। समझ पाना? सच पाए? ऑप्शन दिया हुआ भी है सी। ऐसे ही 26वां क्वेश्चन बनाओ। कह रहा है कितने कॉइन होंगे, 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है और उसका थिकनेस है 2 मिलीमीटर, उसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है जिसका डायमेंशन है 11, 10 और 7। यूनिट चेंज करेंगे क्योंकि एक जगह मिलीमीटर है, बाकी सब जगह सेंटीमीटर है, तो सबको सेंटीमीटर में ले आओ। कॉइन जो होता है वो तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कॉइन सिलेंड्रिकल शेप का होता है। थिकनेस हाइट होता है, गहराई, मोटाई, ऊंचाई सब एक ही चीज़ है। थिकनेस मतलब गहराई या ऊंचाई। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 26, एक कॉइन है, आप सिलेंड्रिकल सोचो, इस कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस सोच लो 3.5/2, ऐसा सोच लो, या इसको सोचो 7/4, मर्जी है तुम्हारी। सारे 3 को सोचते हैं कितना? 7/2, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/4, मर्जी है। चलो आगे बोलो। थिकनेस यानी हाइट 2 मिलीमीटर, क्या इसको बोल सकता हूँ मैं 2/10 सेंटीमीटर? 0.2 बोल दूँ या 10 से भागा दे दूँ, एक ही बात है। इसको पिघलाकर बनाया गया है एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर से वही बात है, वॉल्यूम बराबर कर दे। इसका वॉल्यूम एक ही है, ये भी एक ही बना है, तो भाई नंबर n वेन नहीं निकालेंगे कि बोला जा रहा है, सॉरी बोला जा रहा है हाउ मेनी कॉइन्स। अच्छा ये बोला जा रहा है कितने कॉइन्स पिघलाकर बनाए गए, तो एक का मालूम है, इनटू n कर देंगे। एक का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, इसको मैं बोल रहा हूँ 7/4, h पाई आर स्क्वायर h इंटू n। एक सिक्का इंटू जितना सिक्का था, सारे सिक्के को पिघला कर बनाया गया LBH।
वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH। इधर भी सब सेंटीमीटर क्यूब में, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में। अब कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, इधर का एक साथ, इधर का एक साथ, ख़त्म। 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, और कुछ कट रहा है, पाई 22/7 रखना है, क्योंकि पाई पाई कट नहीं रहा है। उधर क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड में कहीं पाई नहीं आता, पाई हमेशा सर्कुलर वाले फिगर में आता है, ये तो रेक्टेंगल वगैरह है। तो क्या करेंगे, एक 7 से ये 7 उड़ा देंगे, 11 से 22 उड़ गया, फिर इस 2 से ये 2 उड़ गया, यहाँ पर बचा है 4 और 10 40, और ये तो 400 आंसर। 400 आंसर, 400 सिक्के पिघलाए गए, अब पिघला के बनाया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 तुम निकालो, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका हाइट डबल है उसके डायमीटर से, उसको मेल्ट किया जाता है और स्फेरिकल बॉल बनाया जाता है सेम डायमीटर का। आपको बॉल का नंबर बताना है। नहीं समझ पाए? एक सिलेंडर है, उसका रेडियस जो है, सॉरी उसका जो हाइट है वो डायमीटर का डबल है। वैल्यू नहीं दे रहा है, बस बोल रहा है रिश्ता कि कोई सिलेंडर है, उसका जो हाइट है वो डायमीटर का 2 गुना है, उसको पिघलाकर स्फेयर बनाया जाता है जिसका डायमीटर बराबर है, यानी स्फेयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर बराबर है। तो आपको नंबर ऑफ बॉल बताना है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा ना, बन गया। कह रहा है एक सिलेंडर है, इसका हाइट डायमीटर का 2 गुना है। डायमीटर कितना होता है, 2r। तो सीधा सीधी तू कह दे भाई कि ये d2r है इंटू 2 यानी 4r। डायमीटर का 2 गुना मतलब रेडियस का 4 गुना। बोल। अच्छा, रेडियस और डायमीटर दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। किसके? सिलेंडर का डायमीटर स्फेयर का डायमीटर बराबर। तो सिलेंडर का रेडियस स्फेयर का डायमीटर, सॉरी स्फेयर का रेडियस बराबर। अरे डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगा, 2 फिगर का। इसका डायमीटर अपने मन से मान लिया 10 तो रेडियस हो गया 5, तो स्फेयर का भी डायमीटर 10 तो रेडियस 5, तो इसका आर आर ही रहेगा। बोल। तो कह रहा है कितने स्फेयर बनाए जाएंगे, कितने स्फेयर बनाए जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देना भाई। कैसे निकालेगा सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर को आर ही रखेंगे, एच की जगह पर लिख देंगे 4r, एच की जगह लिख देंगे 4r। अच्छा, n इंटू एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अरे आर दोनों का बराबर, क्योंकि दोनों का डायमीटर बराबर, तो यहाँ भी आर क्यूब, यहाँ भी आर क्यूब, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, A3 उठ के यहाँ आंसर। दोनों का डायमीटर बराबर था, सिलेंडर का डायमीटर स्फेयर का डायमीटर बराबर, तो इसका मतलब रेडियस बराबर। हाइट जो है वो डायमीटर का 2 गुना है यानी 4r है। बाकी सब कुछ वैल्यू पता था, रख दिया। क्वेश्चन नंबर 28, ये वाला तो खुद से ट्राई कर भाई। 28 क्वेश्चन खुद से ट्राई कर। स्फेयर दिया हुआ है, वैल्यू ये है, ये स्फेयर है, इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए गए, यानी स्फेयर को पिघला के स्फेयर ही बनाया गया है। और इस कप का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.6 सेंटीमीटर। बताओ कितने छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनेंगे, जल्दी से बना दो। एक बड़ा स्फेयर जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के
छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए गए हैं जिसका डायमीटर है 0.6 सेंटीमीटर। तो बताना है कितने बॉल बनेंगे। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह पे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही हो रहा है, n इंटू 4/3 पाई। देख डायमीटर 0.6 तो रेडियस कितना रहे 0.3, 0.3 को लिख दे 3/10, 3/10, 3/10, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 1 3 2 3 3 3 1 2 3 0 0 0 1000, उधर जाकर मल्टीप्लाई 1000 सब एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 36। इसको मेल्ट करके बनाया गया है कोन, इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है। इस कोन का हाइट है 24 और इस कोन का रेडियस है 36। तो बोल रहा है कि इसका हाइट क्या होगा। समझे ना समझे? एक सिलेंडर को मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके कोन बनाया गया है, दोनों एक एक ही हैं। अब यहाँ एन वेन नहीं बोल रहा है, एक सिलेंडर था उसी को पिघलाकर एक कोन बना दिया गया, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर अभी भी भाई। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई, इसका रेडियस 18 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही चाहिए। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोल पाई उड़ा दे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 8 24, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर इज द हाइट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा। मैं क्वेश्चन की वैल्यू और डाटा बता देता हूँ विथ देयर ऑप्शन। एक ड्रिंकिंग ग्लास है इज़ इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, यानी फ्रस्टम है जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कोई गिलास है फ्रस्टम शेप का जिसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर और कह रहा है इसके डायमीटर जो हैं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं टॉप और बॉटम के। तो इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है, जल्दी से निकाल कर बताइए क्या आंसर आ रहा है। 721, 823, 102.67 और 10। याद रखिएगा ये सारा यूनिट मिलीलीटर में है। किसमें है? मिलीलीटर में। बताइए कौन सा आंसर सही है। फ्रस्टम का क्या होता है फॉर्मूला?
1/3 वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। डायमीटर से रेडियस निकाल लो, आर स्क्वायर आर इंटू एच। बोलो क्या ज़रा देखा जाए, ये 7 हो गया, 4 + 1 + 2, इस 7 से ये 7 उड़ गया। मैंने कहा था राउंड ऑफ करके बना लेंगे भाई, तो क्या मैं इस 3 को इसको 15 समझ के काट सकता हूँ? 22 × 5 = 110, यानी ये आंसर आया नहीं, ये आंसर आया नहीं, ये इन दोनों में 110 इसलिए हो गया था क्योंकि आपने 14 को 15 मान लिया था, तो 110 से थोड़ा सा कम आएगा। 102, ये तो सिर्फ 10 था। हाँ, अब ये कन्फ्यूज़न वाली बात है, ये सारा कुछ सेंटीमीटर में, और यहाँ साइन कन्वर्जन में पढ़ाया था, सीसी बोल, सेंटीमीटर क्यूब बोल, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, बात एक ही है। डेसीमीटर क्यूब को बोला था लीटर, डीएम क्यूब को बोला है लीटर मैंने, और मीटर क्यूब को बोला है किलोलीटर। साइन कन्वर्जन में पढ़ाया है सेकंड लेक्चर में। तो इसका मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ करके आराम से आंसर आ गया। तो पैकेज आपके पास है, सारे क्वेश्चन लगाइए, सब कुछ हो चुका है, ठीक है।